नमस्कार किसान भाइयों। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के बाद हमें कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना है। मतलब पहले पानी और दूसरे पानी के बाद कौन कौन सी खादें हमें गेहूं की फसल में देनी चाहिए जिससे हमारे कल्ले अच्छे आए, अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो इसके लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। चैनल पर अगर नए हैं या फिर पुराने हैं, अभी तक इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी किसान भाई से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में किसान साथी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अपने अन्य किसान दोस्त के साथ आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो, नीचे कमेंट अवश्य करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं पहले पानी पे आपको क्या देना है, पहली सिंचाई के बाद क्या देना है, उसके बाद में जानेंगे दूसरे सिंचाई के बाद क्या देना है। तो मान लीजिए आप पहला पानी अभी लगाने वाले हैं या फिर लगा चुके हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना है। और मान लीजिए पहले पानी आप लगा चुके हैं, दूसरा पानी लगाने वाले हैं, तो भी हम बहुत सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो पहले पानी पे पहली चीज़ आपको डालनी है, मतलब पहली सिंचाई के बाद पहली चीज़ आपको डालनी है यूरिया। यूरिया यहाँ पे आपको लगभग 40 किलोग्राम यूज करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि बिना यूरिया के, बिना नाइट्रोजन की पूर्ति के आप कभी भी गेहूं में ज़्यादा पैदावार नहीं ले पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं पौधे का विकास अच्छे से रहे, आपकी फसल में हरापन बना रहे, पौधे का विकास, कल्लों का विकास ज़्यादा हो सके, हमें अच्छा और ज़्यादा उत्पादन मिल सके, तो पहले पानी पे आपको 40 किलोग्राम यूरिया खाद का प्रयोग करना है। तो पहली चीज़ आपको यूरिया डालनी है। दूसरी चीज़ किसान साथियों आपको डालनी है सल्फर। सल्फर का इस्तेमाल काफ़ी अहम यहाँ पे हो जाता है। सल्फर के इस्तेमाल से बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलने वाला है। तो जो सल्फर आता है 80 या 90% वाला, इसका इस्तेमाल करना है। इसकी आपको लगभग 3 से लेकर 4 किलोग्राम मात्रा डालनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। सल्फर यहाँ पे क्या करेगा, सल्फर यहाँ पे नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ा देता है। मतलब जो आप नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद अपने मिट्टी में डालते हैं वो आपके पौधे को ज़्यादा मात्रा में मिल पाता है, जिससे पौधे का विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन भी आता है। आप सभी को पता होगा जो सल्फर की कमी अगर आपके खेत में हो जाती है तो जो नई पत्तियां निकलती है गेहूं में, उसमें पीलापन आ जाता है। तो अगर आपके भी गेहूं में नई पत्तियों में पीलापन है तो समझ लीजिए सल्फर की कमी हो गई है। तो सल्फर के इस्तेमाल से पौधे में हरापन भी आता है, पौधे की जो मिट्टी में भी सुधार करता है। सल्फर मिट्टी में भी, मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसको भी कम कर देता है। तो सल्फर आपको 3 से 4 किलोग्राम 80 से 90% वाला डालना है। दूसरी चीज़ आपको पहले पानी पे सल्फर डालनी है। और तीसरी चीज़ आपको डालनी है जिंक सल्फर। जो जिंक आता है 33% वाला, इसकी यहाँ पे आपको 5 किलोग्राम मात्रा यूज करनी है। जिंक के इस्तेमाल से पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है काफ़ी अच्छे से होती है। पौधे प्रकाश संश्लेषण विधि से अच्छे से भोजन बना पाते हैं, पौधे में चमक आती है, पौधे में हरापन भी आता है और सारी चीज़ें अच्छी होती है। तो जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक की कमी से पौधे में बढ़वार रुक जाती है, पौधे बौने रह जाते हैं और पौधे में पीलापन भी कई बार आ जाता है। तो आपको जिंक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। 33% वाले जिंक आपको 5 किलोग्राम, 21% वाले जिंक आपको 8 किलोग्राम यूज करनी है। दोनों में से कोई एक जिंक आप डाल दीजिएगा। और पहले पानी के बाद 3 चीज़ें आपको अवश्य डालनी है। पहला यूरिया, दूसरी चीज़ आपको सल्फर और तीसरी चीज़ आपको जिंक सल्फर डालना है। अच्छा लाभ किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाला है। इसके साथ आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर भी चाहते हैं तो पहले पानी के बाद आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर आप डाल सकते हैं। आप चाहें तो सागरिका दानेदार जो आती है, चाहे सागरिका जेड प्लस हो, चाहे वो सागरिका गोल्ड, लगभग 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर तक अगर आप यूज करते हैं तो भी बढ़िया लाभ मिलेगा। जड़ों का विकास तेजी से होगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। तो आप सागरिका भी या फिर कोई भी अन्य ग्रोथ प्रमोटर 10 kg डाल सकते हैं पहले पानी के बाद। तो ये तो हमने वो खादें जानी जो हम मिट्टी में डालेंगे। अब हम कुछ ऐसी खादें भी जान लेते हैं जिसका हम छिड़काव करते हैं पहले पानी के बाद। तो वो है NPK 19-19-19, जिसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से विकास दर तेजी से होती है, वनस्पति विकास अच्छे से होता है, जड़ों का विकास अच्छे से होता है। पोटेशियम के इस्तेमाल से पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में भी विकास होता है। इसके साथ साथ बहुत सारा लाभ होता है, पौधे में हरापन आएगा, ज़्यादा कल्ले आएंगे, अधिक फुटाव होगा। तो NPK 19-19-19 आपको लगभग 30 से 35 दिन पे यूज करना होता है। इसकी 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा यूज कर सकते हैं। इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सागरिका लिक्विड 250 से 500 ml यूज कर दीजिएगा। अगर आप सागरिका लिक्विड डालते हैं तो आपको सागरिका दानेदार डालने की आवश्यकता नहीं है, दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे पानी की। दूसरे पानी पे क्या देना है, तो दूसरे पानी पे पहली चीज़ आपको देना है यूरिया। यूरिया फिर से आपको 40 किलोग्राम देना होता है प्रति एकड़ के हिसाब से। इतनी मात्रा किसान भाई पर्याप्त होती है। तो 40 किलोग्राम यूरिया आपको अवश्य देना है। मान लीजिए पहले पानी पे आप सल्फर नहीं डाल पाए हैं तो दूसरे पानी पे भी आप सल्फर 3 से 4 किलोग्राम यूज कर सकते हैं, इतना ही मात्रा पर्याप्त रहेगा। और मान लीजिए आप जिंक भी नहीं डाल पाए हैं तो जिंक का भी आप मिट्टी में इस्तेमाल कर दीजिएगा, अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। जिंक का इस्तेमाल वैसे कभी भी किया जा सकता है, लेकिन पहले पानी के बाद इस्तेमाल करने से बढ़िया लाभ मिलता है। तो ये तो हो गया कि हाँ हमें यूरिया डालना है। अगर आपने सल्फर नहीं डाला है तो आपको सल्फर भी डाल देना है 3 से 4 kg। दूसरे
दूसरे पानी पे एक खाद आपको और डालनी है, वो है पोटास। बिना पोटास की पूर्ति के कभी भी आप गेहूं में अच्छी पैदावार नहीं ले पाएंगे। पोटास को आपको लगभग 40 से 45 किलोग्राम यूज करना होता है अपने फसल में, संपूर्ण फसल अवधि में, मतलब बुआई से लेकर कटाई तक लगभग 40 से 45 किलोग्राम पोटास का यूज करना होता है। पोटास को आपको 2 बार डालना चाहिए। पहली बार बुआई के समय 25 केजी पोटास देना होता है, दोबारा से दूसरे पानी पे फिर से आपको 20 केजी पोटास देना होता है। तो मान लीजिए आप बुआई के समय पोटास न डाल पाए हो तो पहले पानी पे आप लगभग 25 किलोग्राम पोटास डाल दीजिएगा। उसके बाद में दूसरे पानी पे आपको फिर से 20 किलोग्राम जो एमओपी पोटास आता है, एमओपी पोटास का यूज करना है 20 केजी। और यूरिया के साथ में पोटास आसानी से आप मिला के यूज कर सकते हैं। बस एक सावधानी आपको बरतनी है कि जब भी आप यूरिया के साथ में पोटास खाद डालें तो बहुत जल्दी मिला के यूज कर लेना है, बहुत लंबे समय तक मिला के आपको रखना नहीं चाहिए। तो अगर आप ऐसा करते हैं, दूसरे और पहले पानी पे जो हमने खादें बताई हैं इसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छे कल्ले आएंगे, अच्छी बाली आएंगी, ज़्यादा विकास होगा, लंबी मोटी बाली आएंगी, अच्छा उत्पादन आपको निश्चित ही मिलने वाला है। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।